एक बच्ची को एडमिशन नहीं दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो बच्ची मुस्लिम है। जी, ऐसा ही मामला आया है। ये एक प्राइवेट स्कूल है, स्कूल का नाम है दयानंद आर्य कन्या विद्यालय। ये स्कूल जरीपाट का एरिया नागपुर में है। अब ये मामला ऐसा है कि यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है जो कि स्कूल जाती है अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे पेरेंट्स पहुँचते हैं तो स्कूल की एक टीचर है, टीचर का नाम है अनीता आर्य। टीचर ने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया कि अभी तो स्कूल में कोई सीट्स वेकेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्कूल में कोई खाली सीट नहीं है, एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब ये बात स्कूल की असिस्टेंट टीचर सुमन को पता चला तो सुमन टीचर ने इंक्वायरी किया कि आखिर अनीता आर्या टीचर ने ऐसा क्यों कहा कि स्कूल में अभी कोई सीट वेकेंट नहीं है। और इंक्वायरी करने पर यह पता चला कि जो स्कूल के मैनेजमेंट सेक्रेटरी है जिनका नाम है राजेश ललवानी, तो स्कूल के मैनेजमेंट सेक्रेटरी राजेश ललवानी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कूल के स्टाफ को कि स्कूल में किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को एडमिशन ना दिया जाए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर सुमन प्रिंसिपल को अप्रोच करती है, प्रिंसिपल के सामने ये सारी बातें बताती है। इसके बाद बच्ची के फैमिली मेंबर्स असिस्टेंट टीचर सुमन और प्रिंसिपल पुलिस को अप्रोच करते हैं और पुलिस स्टेशन में ये सारा इंसिडेंट बताया जाता है। और यही नहीं, असिस्टेंट टीचर के पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है, असिस्टेंट टीचर के पास इस बात का सबूत भी है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट सेक्रेटरी राजेश ललवानी ने क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया है अपने स्टाफ को कि मुस्लिम्स कम्युनिटी की बच्चियों को इस स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए। जब ये रिकॉर्डिंग पुलिस के सामने आई, पुलिस ने और भी इंक्वायरी किया और इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि किस तरह से ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के जो ये सेक्रेटरी है, ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मुस्लिम्स बच्चियों को एडमिशन नहीं दे रहे। इसके बाद ये होता है कि पुलिस एक्शन में आती है। ये होता है कि पुलिस तीनों के खिलाफ एक्शन लेती है। स्कूल के मैनेजमेंट सेक्रेटरी राजेश ललवानी, एडमिशन इंचार्ज सिमरन और टीचर अनीता आर्य, ये तीनों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है। और इस एफआईआर में सेक्शन लगाया गया है सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि बोलता है deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी रिलीजन की इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगता है और उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है, सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें राइट दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, तो फिर ये कौन होते हैं ये बताने वाले, तो फिर ये कौन होते हैं बोलने वाले कि उनके स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऐसी प्राइवेट स्कूल्स को किसने हक दिया है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे। हालांकि आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर एक बच्चा जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र है उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। ये राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, और ये आर्टिकल इंश्योर करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हर एक बच्चे को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। ये इंश्योर करता है ये आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट्स है। अब ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जिनको ये नहीं पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन का, यहाँ पे हर एक व्यक्ति का राइट है वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी प्राइवेट स्कूल्स जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जो कि इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, जो कि अपने स्टाफ को बोलते हैं कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के बच्चियों को एडमिशन ना दिया जाए, तो इससे पता चलता है कि ऐसे स्कूल्स के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अफसोस की बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा अपने भविष्य संवारेगा। लेकिन ऐसे स्कूल और ऐसे सोच रखने वालों की वजह से हर एक बच्चे का भविष्य अंधकार में है। इससे बच्चों को क्या सीख मिलेगी, इससे बच्चों को क्या तालीम मिलेगी। ऐसे सोच रखने वाले और ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाए ताकि इन लोगों को सबक मिले और आगे जाके किसी की भी हिम्मत ना हो, आगे जाके किसी भी प्राइवेट स्कूल्स की हिम्मत ना हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट,
रिलीजन, कम्युनिटी। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।